टू स्टडी पार्ट बाय श्रीवास्तव क्लासेस। आवाज आ रहा है सबको? गुड इवनिंग सर। लास्ट चैप्टर हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया था, राइट? यस सर। हाँ बोलो। सर मैं लास्ट का 2-3 क्लास मिस हो गया था मैथ्स का, तो हमको पता नहीं है कि कहाँ पे है अभी। आशुतोष, आपका मिस हो गया था। यस सर। हाँ, हम लोग इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं आशुतोष, ठीक है? वो आपका मिस हो चुका है। 2-3 क्लास आपका मिस हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा मिस हो चुका है, ठीक है? अभी बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी को कोई डाउट है? नो सर। तब आज तुम सही समय पर आए हो आशुतोष, क्योंकि आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? एकदम नया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? सब कोई देखो ध्यान से। अगला सर जो चैप्टर है हाँ सर हमको दूसरे चैप्टर में सर एक डाउट है। बोलो, क्या डाउट है? सर एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 का 12th क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोल दो, एक बार क्वेश्चन ही बोल दो। वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy is equals to half of x plus y plus z. जेड होगा, -3xy/z होगा। Yes sir, is equals to half x plus y plus z. x प्लस वाई प्लस जेड। यस सर। फिर एक सर बड़े वाले ब्रैकेट में सर x माइनस वाई होल स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। देख लो, इस क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए हैं ना। माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? क्वेश्चन एक बार देख लो, सबको ट्राई करो। क्वेश्चन हम लोग पहले भी क्लास में किए हैं, तो जो लोग प्रेजेंट एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। किसी एक साइड को उठाओ और दूसरा साइड निकालो। किसी एक साइड को उठाओ। सर हो गया। हो गया? यस सर। गुड। आदित्य, तुमसे बना? सर बना रहे। ठीक, ओके। अर्चना आपसे? अद्रिज, आर्यन, आयुष? नहीं सर, नहीं बना रहे। बन चुका है। बन गया, वेरी गुड। हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे, क्या याद करो? फॉर्मूला सीखे थे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता था? ये होता था इक्वल तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड। हाँ या ना? ये फॉर्मूला सीखे थे? यस सर। क्या ये फॉर्मूला हम लोग सीखे थे? हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। से क्या, अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अब इस 2 को इसके अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करें। कौन क्वेश्चन पूछा है? अंशुल, यस सर। ध्यान से समझना अंशुल। देखो ये फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले के मदद से इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि हाँ इतना बराबर इतना हो। अब इस 2 को इसमें ले जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आगे बाहर में क्या बचेगा? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 2x स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर को लिख सकते हो जेड स्क्वायर प्लस जेड। 2z स्क्वायर था तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। सब टू अब देखो कॉमन। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक साथ लिखना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक साथ लिखना। फिर देखो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एक साथ लिखना। प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx एक साथ लिखना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, ये है ना? तो इसको तुम क्या, इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यस देख लो यही चीज आएगा ना। फिर क्या तुम इसको y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और फिर तुम इसको z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? यस तो हो गया, आ गया तुम्हारा आंसर। नोट कर लो। सर कर ली। सर हाँ बोलो। सर कुछ नहीं सर। सर हाँ बोलो। सर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछना है? जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। पूछो। सर एक्सरसाइज 5 का सर 7 नंबर। एक मिनट। सेवन नंबर। तीन वर्टिसेस दिया रेक्टेंगल का, क्या है बताओ? एक, बताओ जल्दी जल्दी, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी से। ए का वर्टिसेस सर 3 और 1। 3 और 1। बी का सर -3 और 1। अगला बताओ। सर सी का -3 और 3 -3 एंड +3। हाँ, डी का नहीं दिया सर है। डी का दिया नहीं है सर। डी का निकालना है ना। क्वेश्चन जिसको भी देखना है, आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 5, आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर कितना बोला थी? 7 ना?
Yes, sir. देखो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, तुम्हारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो ए का है 3,1, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट है 3 और 3, एक्स में 3, वाई में 1। ए बी देखो एक्स में -3, वाई में 1, तो यहाँ पे सी देखो एक्स में -3, एक्स में -3 और वाई में 3 यहाँ पे। अब देखो रेक्टेंगल का खासियत क्या होता है, तुम बताओ जी आदित्य। रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का खासियत क्या होता है? सर कि उसके दोनों साइड बराबर होता है। दोनों साइड बराबर होता है और पैरेलल होता है, राइट। दोनों साइड बराबर होता है और पैरेलल होता है। तो पैरेलल के लिए हम यहाँ से तो पैरेलल लाइन खींच रहे हैं और यहाँ ले जाके मैच करा दें, ठीक है। अब बताओ ये डी था ना और ये सी। ए बी का लेंथ कितना है? ये डी पॉइंट है, अभी हमको इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है। ए बी का लेंथ कितना है? ए बी का सर लेंथ बताओ -3। कितना है? लेंथ बताओ ए बी का। सर -3। -3। अरे लेंथ पूछ रहे हैं, मे बी का लेंथ पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं पूछ 6 रहे स्क्वायर यूनिट। हैं। देखो यहाँ से देखो 6 यूनिट। 6 यूनिट कैसे? देखो इधर देखो तो 1 2 3 3 यूनिट इस साइड में है और इधर देखो तो 1 2 3 3 यूनिट इस साइड में है। इसका मतलब है कि ए बी का लेंथ कितना हो गया? ए बी का लेंथ हो गया 6 यूनिट। ए बी का लेंथ हो गया 6 यूनिट। तो अगर ए बी का लेंथ 6 यूनिट है तो सी डी का लेंथ भी कितना होगा? 6 यूनिट। सर 6 यूनिट। 6 यूनिट। तो इसका मतलब है कि इसका भी, और ये दिया है देखो यहाँ पर कितना दिया है, ये -3,3 है। तो मतलब इधर 3 यूनिट है, 3 यूनिट इधर जाना होगा, तब ये तुम्हारे पास सीडी का लेंथ 6 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट इधर है, मतलब 3 यूनिट इधर जाना होगा। 3 यूनिट इधर जाना होगा मतलब एक्स एक्सिस में 3 पे पहुंचेंगे। 3 यूनिट इधर जाना होगा मतलब Yes, 1 sir. यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब एक्स एक्सिस में 3 वैल्यू हो जाएगा। अब वाई एक्सिस में देखो बीसी का लेंथ कितना है? देखो बीसी का लेंथ अगर निकालना है तो यहाँ पर तुम देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y का वैल्यू कितना है? 3। y का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3। सर 2 यूनिट। यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिख रहा है? y का वैल्यू कितना दिख रहा है? 1। तो One. मतलब ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग क्या करना होगा? 3 यूनिट। तो बीसी का लेंथ निकल गया कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट। बीसी का लेंथ तुम्हारा 2 यूनिट है सर तो सब्ट्रैक्ट एडी का लेंथ भी क्यों किए? देखिए क्यों किए, तुमको ये लेंथ चाहिए ना, ये वाला लेंथ चाहिए, राइट। यस सर। तो अगर ये लेंथ चाहिए तो इस पूरे में इस वाले पार्ट को तो सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। यस सर। बताओ इस Yes. पूरे में इस वाले पार्ट को तो सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। यस सर। और ये कितना है? ये लेंथ कितना है? 1 यूनिट का है ना। यस सर। तो पूरा 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। यस सर। ठीक, तो कितना निकला है? 2 यूनिट। तो इसका मतलब है ये भी लेंथ तुम्हारा कितना होगा? 2 यूनिट का होगा। 2 यूनिट का होगा। तो यहाँ पर भी देखो ये पूरा कितना दिख रहा है? पूरा कितना है? सर 3 यूनिट। 3 है। पूरा तुम्हारा क्या है? 3 है।
और चाहिए क्या तुमको, 2 चाहिए, 2 यूनिट ही चाहिए एडी। तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट ये कितना है, वाई में 1 है, तो ये वाई में कितना हो जाएगा, ये वाई में तुम्हारा 3 हो जाएगा, सर 3। है ना। 3 में देखो यहाँ पे 1 में 2 को ऐड करोगे तो 3 आ जाता है, तो 2 तुम्हारे पास है, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया 3,3। और एक चीज और देखो, दूसरा समझाते हैं, जो यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है वही यहाँ पे पॉजिटिव में दिखेगा। देख लो, जो यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है वही यहाँ पे पॉजिटिव में दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रेक्टेंगल का लेंथ जो होता है अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है। नोट कर लो। अब एरिया निकालने बोलेगा तो एरिया कितना होगा, एरिया कितना, सर लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना निकल गया है, 6 यूनिट। 6 यूनिट्स। 2 2 यूनिट्स। एरिया कितना हो सर जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। 12 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट। 6 into 2 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लो। सर कर लिए। सर कर ले नोट। सर्कल। हो गया, यस यस सर। जो कोई डाउट और Yes, है, sir. नो सर। किसी का और कोई डाउट है? नो। नो सर। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू में सर 22 नंबर। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू में कौन सा नंबर? 22। एक मिनट। The area of triangle AO area of triangle AOB having vertices A का है 0,6, B का है 0,0 और C का है 6,0। सर ओ का 0,0। ओके, O का है 0,0। चलो ठीक है, और बी का जी और बी का ये भी है। ओके, तो देखो क्या पूछ रहा है, एरिया। और देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे x में कहीं पे 6 होगा, यहाँ पे y में कहीं पे 6 होगा, यहाँ -6 होगा, यहाँ पे y में कहीं पे -6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। ए ओ बी है तो ए का वर्टेक्स है 0,6, 6। मतलब x में 0, y में 6। ये वाला पॉइंट। यस सर। O का है देखो 0,0, मतलब ये वाला पॉइंट। यस सर। ये हो गया A, ये हो गया O। और B का है 6,0, मतलब x में 6, y में 0। 0। तो ये देखो तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, है ना। यस सर। अब इस ट्रायंगल का क्या पूछा है तुमसे? एरिया। एरिया पूछा। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल?
Sir, L half into into base into height. Sir, half into base into height. बेस कितना है इसका, देखो तो बेस Sir, कितना दिख रहा 6. है, 6 Sir, units. 6. 6. हाइट कितना दिख रहा है, Sir, Sir, 6, 6. आंसर कितना आ गया, Sir, 18. 18. 10, 8, 18. 18. कोई दिक्कत, No, No, sir. Okay. No, sir. नोट कर लो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। Sir, नहीं है। क्या Sir, डाउट नहीं है। डाउट नहीं, चलो ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। सर न्यू चैप्टर कौन सा होगा? न्यू चैप्टर होगा तुम्हारा यूक्लिड्स ज्योमेट्री। Sir, introduction वाला ज्योमेट्री है सर। सर क्या सर हम लोग का लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया गया है। Yes, sir. हम लोग का भी स्कूल में, यस सर। Sir, हाँ तो yes, यूक्लिड sir. ज्योमेट्री के बाद लाइंस एंड एंगल्स पे ही चलेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री एक समझो तो लाइंस एंड एंगल्स से ही थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। तो स्कूल में आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया गया होगा, है ना, यस क्योंकि देखो क्या हुआ था कि पिछले साल जब तुम्हारा लॉकडाउन हुआ था तो यूक्लिड ज्योमेट्री जो है उसको सिलेबस से हटा दिया गया, राइट। यस सर। इस बार Yes. ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन स्कूल्स को यही लग रहा है कि इस बार भी सिलेबस रिड्यूस होगा तो वो तुम्हारा हट सकता है, ठीक है, इसलिए उसको बाद के लिए रखा जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन हम लोग सिलेबस कुछ भी हो, जो तुम्हारा पूरा चीज है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं पे कुछ हम लोग छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पूरे अच्छे से अपने एग्जाम के लिए भी और आगे तुम्हारा बेस मजबूत हो उस हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे तुम्हारा बेस अच्छा हो। तो अभी देखो अगला चैप्टर है तुम्हारा क्या, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री ऐसे करके लिखा होगा, है ना, ठीक है। मेन समझिए आपका क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। यूक्लिड ज्योमेट्री बेसिक बातों को डील करता है, बहुत ही बेसिक से बातों को। अभी तुम बोलोगे ये सब चीज तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो यूक्लिड ज्योमेट्री में बताया गया वो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो और जानते हो उसके बारे में, समझे, तो अच्छा लगेगा। देखो सबसे पहले देखो ज्योमेट्री वर्ड, ज्योमेट्री क्या होता है कौन बताएगा, ज्योमेट्री क्या होता है कौन बताएगा, बताओ कोई बताएगा। सर वो लैंड में Sir, to measure. सर कोई भी एंगल को बताने के लिए। ज्योमेट्री जो है ना बेसिकली दो वर्ड से बना है, साम ध्यान से समझो। ये देखो यहाँ पे होता है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, Earth. और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ये तुम्हारा ग्रीक का वर्ड है, ठीक है ना, कैसे देखो जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली ज्योमेट्री में हम लोग अर्थ और अर्थ से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का मेजरमेंट के बारे में सीखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या तुम्हारा, जैसे इसमें हम लोग ये यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि कैसे कोई लाइन के बारे में, तो लाइन कहाँ है, स्पेस में, ठीक है, लाइन कहाँ है, कोई स्पेस में खींचा जा रहा है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन हो सकता है, एक्चुअल लाइन हो सकता है, कोई बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं, बिल्डिंग कहाँ बनेगा, अर्थ के ऊपर ही बनेगा, है कि नहीं, बोलो सही बात है ना, ठीक है। यस सर। उसमें हम लोग कुछ एंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, कि घर में आप देखिए, घर में जो ये देखो वॉल जो दिख रहा है, ये बोर्ड जो है जाहिर सी बात है किसी वॉल पे लगा हुआ होगा, और ये वॉल तो तुम्हारा हवा में तो बना नहीं होगा, अर्थ पे बना होगा, अर्थ के सरफेस पे बना होगा, हाँ या ना। ये देखो Yes, sir. इसके बारे में कोई तो पढ़ाई किया होगा, कोई तो पढ़ाई किया होगा ना, कि कैसे एक ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते रखते रखते, देखो प्रैक्टिकल नॉलेज से कुछ हम लोग सीखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो फिर चीजों को सीखते हैं। तो बेसिकली ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थ और उसके रिलेटेड मेजरमेंट के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे, वो क्या बोले कि कुछ एग्जम्स और पोस्टुलेट्स बना दिए। अब देखो एग्जम्स और पोस्टुलेट में डिफरेंस समझो। पहले देखो नया नया वर्ड आएगा, सबको अच्छे से समझते जाना, दिक्कत होगा तो बताना। देखो दो वर्ड बताए, क्या बताया, एग्जाम,
एग्जाम और दूसरा बोले पोस्टुलेट्स। दो वर्ड निकल के आया, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स। एग्जाम्स के बारे में क्या बोला गया? एग्जाम्स ऐसे स्टेटमेंट्स को बोला जाएगा, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री में तो रिलेशन रखता ही है, ज्योमेट्री से तो मतलब रखता ही है, बाकी और जितना ब्रांचेस है, चाहे वो मैथमेटिक्स का ब्रांच हो, फिजिक्स का ब्रांच हो, या फिर दूसरा ब्रांचेस, उससे भी रिलेशन रखता है, ठीक है। एग्जाम के बारे में क्या बोला गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से इसका रिलेशन नहीं होगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है उसका रिलेशन हर जगह हो, ठीक है, हर जगह हो। किसके अंडर जो आएगा ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिलेशन हर जगह होगा, वो किसके अंडर आएगा? बताओ किसके अंडर आएगा? एग्जाम्स एग्जाम्स के अंदर जो स्टेटमेंट आएगा, एग्जाम्स के अंदर जो बात बोला जाएगा, एग्जाम्स के अंदर जो बात रखा जाएगा, उसका रिलेशन ना सिर्फ ज्योमेट्री से होगा, बाकी और भी ब्रांचेस से और होगा। लेकिन पोस्टुलेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट रखा जाएगा, पोस्टुलेट्स के अंदर जो बात कहा जाएगा, उसका रिलेशन स्पेशली किससे होगा? ज्योमेट्री से होगा, है ना। देखो, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जो है नॉट स्पेसिफिक फॉर ज्योमेट्री, नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री से इसका काम नहीं है, इसका काम बाकी जगहों से भी। लेकिन इसको हम लोग पोस्टुलेट के बारे में क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक फॉर ज्योमेट्री। अब क्या इसके अंदर कहा जाएगा? देखो अभी 2 मिनट तक तुमको दिखने लगे। यहाँ तक जो बात बोल रहे हैं क्लियर है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब जो एग्जाम्स बताया गया यूक्लिड के द्वारा, उसको समझते हैं। इसको लिख लो, तो जरा लिख लो, लिखते चलो ताकि पलटों में लिख लिए सर, Yes. लिख लिए सर। अब यूक्लिड जो एग्जाम्स दिए उसको समझो। यूक्लिड्स एग्जाम पहला क्या था? देखो, थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बात इसमें बोला गया कि अगर कोई चीज है किसी दूसरे चीज के इक्वल होता है, जैसे देखो हम समझाते हैं, एग्जांपल बोलने से ज्यादा अच्छा देखो क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर देखो मेरे पास 3 चौक है, दिख रहा है ना? 3 चौक है, राइट? Yes. Yes, Yes. sir. ये मान लेते हैं ये है चौक ए, ये है चौक बी और ये सी, ठीक है, ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए। देखो अब इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाते हैं, देखो तुमको एकदम लॉजिकल और बहुत बढ़िया लगेगा। देखो देखो अब देखना ध्यान से, तुम्हारे पास 3 चौक है ए बी सी। अब एक चीज बताओ, क्या ये इसके इक्वल है? क्या ये वाला इसके इक्वल है? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या ये इसके इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो इसका मतलब है अगर ये वाला चौक इसके इक्वल है और ये वाला चौक इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Equal है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो अब इसमें क्या होगा ना, देखो इसमें क्या हुआ
कि हम ऐसे कर दिए, अब किसी को अगर पलटी कर दिए ना तो तुमको नहीं पता चलेगा कि हाँ इसमें पहला वाला कौन था, दूसरा वाला कौन था, तीसरा वाला कौन था। लेकिन देखो क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इधर कलर करके रखे, ठीक है, कलर करके रखे हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज, कोई एक चीज है जो किसी दूसरे के इक्वल हो और कोई थर्ड है जो भी सेकंड वाले के इक्वल हो, तो फर्स्ट और थर्ड जो होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, हाँ के ना? यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर। sir. हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही स्टेटमेंट बोला गया कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, अगला स्टेटमेंट देखो, इफ equals are added to equal whole are equal, if equals are added to equal whole are equal, ठीक है, if equals are added to equals whole are equal मतलब जैसे मान लेते हैं हम बोल रहे हैं क्या कि a is equals to b, क्या बोले हम, ध्यान से समझो कि a किसके बराबर है, B. b के। बी के बराबर। अगर हम a में भी 5 ऐड कर देंगे और हम b में भी 5 ऐड कर देंगे, अब बताओ कि क्या a प्लस 5 जो है वो b प्लस 5 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस होगा. सर होगा। Yes, sir. तो क्या ये जो स्टेटमेंट, ये जो एग्जांपल लिखा गया, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है कि Yes. यस सर। अगर आप इक्वल्स में इक्वल को ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, हाँ या Yes. ना? Yes, sir. Yes, sir. नोट Yes, करिएगा, sir. नोट करिएगा इसको। कर लिए सर। अगला स्टेटमेंट अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, the remaining is equal. Remainings are equal. तो क्या बोला गया कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमेनिंग्स आर इक्वल। मतलब फिर से बोलते हैं कि a तुम्हारा b के बराबर, ठीक है। अब 5 में अगर हम a माइनस करें और हम 5 में b माइनस करें तो जो रिजल्ट आएगा 5 माइनस a वो क्या बराबर होगा 5 माइनस b के, हाँ या ना? यस Yes. सर होगा। होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर रहा है कि हाँ ऐसा सच में होता है। अगला देखो, थिंग्स which coincide with one another are equal. Sir. थिंग्स which coincide, हाँ कोई कुछ बोल रहे हो? सर हम अभी लीव कर गए थे तो 3 नंबर वाला बता दीजिए ना। हम बोल रहे हैं कि a और b आपस में इक्वल है, 5 में a घटाते हैं और 5 में b घटाते हैं, तो क्या 5 माइनस a 5 माइनस b दोनों आपस में बराबर होगा? यस सर। वही लिखा गया कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमेनिंग्स आर इक्वल। अगला देखो, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल। बोल रहा है क्या कि अगर कोई दो चीज है और दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड करने का मतलब एकदम दोनों के ऊपर ओवरलैप कर जाना, मैच कर जाना, कुछ नहीं। अगर तुम यहाँ पर एक तो एग्जांपल तुम लाइव देख सकते हो, ठीक है। यहाँ बताओ, अभी हम यहाँ पे कुछ चॉक्स को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं,
ठीक है। ओके, कितना चौक है इसके पीछे बता सकते हो? 9 सर। No, sir. कितना है? हाँ, नो नो सर। नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर गया था, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर गया था, मतलब क्या, छिप गया था, है ना? तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है, राइट? बोलो, यस सर। है कि दोनों आपस में? तो क्या बोला गया कि थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर, इधर से भी करेंगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा, इधर से भी करेंगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा। तो क्या बोला गया? थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल। स्टेटमेंट क्लियर है? बोलो। यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, देखो अगला, द होल इज greater than the part। द होल मतलब जो पूरा होता है वो किसी एक पार्ट से बड़ा होता है, जो पूरा होता है वो किसी एक पार्ट से बड़ा होता है। फिर से इसी पे आ जाते हैं, देखो ये पूरा है और ये इस पूरे का एक पार्ट है, राइट? Yes, बताइए, sir. ये कंप्लीट है और वो ये उसका एक पार्ट है। तो क्या जो ये होल है इस पार्ट से बड़ा है कि छोटा है? सर सर बड़ा Sir, बड़ा बड़ा है। है, बड़ा है। तो एग्जांपल लेते हैं, आप मूवीज देखते हैं, ठीक है, मूवीज देखते हैं, तो मूवीज भी दो पार्ट में बनता है, एक इंटरवल के पहले का पार्ट, एक इंटरवल के बाद का पार्ट, राइट? यस यस सर। सर। तो इंटरवल में जो खत्म हो गया, जो इंटरवल में खत्म हो गया वो पूरे मूवी से बड़ा था कि उसका एक पार्ट था? Sir, उसका पार्ट एक था। part था। का एक पार्ट था। इसका मतलब है कि द होल मूवी इज ग्रेटर देन द पार्ट एंडेड एट इंटरवल, राइट? यस सर। Yes, यस सर। क्लियर है ये स्टेटमेंट? यस yes, सर। Yes, sir. चीज हमको और समझाओ, अब एक चीज हमको और समझाओ। अभी तक तुम लोग जो भी देख रहे हो, अभी तक तुम लोग जो भी देखे, क्या ये सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड है कि तुम रियल लाइफ से इसको रिलेट कर पा रहे हो? बताओ। Sir, real life में भी real life से relate relate कर कर पा पा रहे हैं sir। अगर रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो तो इसका मतलब जो हम लोग सीखे इसको स्टार्ट करने से पहले कि एग्जाम इज नॉट ओनली स्पेसिफाइड फॉर ज्योमेट्री। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से मतलब नहीं रखता है, बाकी और जगहों से मतलब भी रखता है। ये सही था ना? यस सर। Yes, sir. आगे देखते हैं, नोट हो गया होगा ये? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the things which are double of the same thing to one another. The things which are double of the same thing are equal to one another. Things which are double of the same thing. अगर कोई चीज देखो, यहां पर हम बोल रहे हैं ये दोनों जो है, ठीक है, अगर हम इसको डबल कर दे या हम इसको डबल कर दे, ठीक है, ध्यान से देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर हम लोग इसमें से किसी को भी डबल कर दे, अभी ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ या ना? Yes, अभी ये sir. दोनों आपस में बराबर है, बोलो। Yes, sir. यस सर। डबल कर दे, ध्यान से देखो, इसका अगर हम डबल कर दे तो इस दो का यूज करेंगे तब इसके एक डबल के बराबर पहुंचेंगे। देखो एग्जांपल में समझा, जैसे देखो ये एक चौक है, इसका हाइट इतना है, ठीक है, और ये दूसरा देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये इतना पहुंच रहा है। देखो इसको डबल कर दिए तो इसका हाइट इतना पहुंच गया, ठीक है, इसको डबल कर दिए तो इसका हाइट इतना पहुंच गया। अब अगर हमको इसको यूज करके इसके हाइट तक पहुंचना है तो क्या होगा? इस दोनों को यूज करना होगा, हाँ या ना बताओ, से एक साथ यूज करना होगा, बोलो, राइट? Yes, sir. Yes, अगर sir. एक